दूध में सूजी भिगोकर आप ये हलवा रेडी करेंगे ना, तो बड़े ही कमाल की ये रेसिपी रेडी होगी। बड़ी यूनिक रेसिपी है। एक बार ये हलवा आपने खा लिया ना, तो बाकी सारे हलवे आपको इसके आगे बेकार लगेंगे। इसका टेक्सचर देखें, इस तरह का है। जैसे ही आप इसे मुंह में डालेंगे ना, तो ये घुल जाने वाला टेक्सचर है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। तो चलें जी, मैं सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप के करीब दूध लिया है और इस दूध के अंदर आप 1 कप के करीब सूजी डाल दें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए साइड पर रख दें। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा इसका टेक्सचर नरम और मुलायम बनेगा। अच्छा, हलवा तकरीबन सभी घरों में बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। आज थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक तरीके से ये हलवा रेडी करने लगी हूँ और बहुत ही मज़े का ये हलवा रेडी होगा। देखें जी, सूजी को मिक्स किया है और इसे ढाँप कर आप आधे घंटे के लिए साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब ये घी था। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा और मुलायम सा इसका टेक्सचर रेडी होता है। अब यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब पानी लिया है। पानी लेने के बाद 1 कप के करीब मेरे पास ये चीनी है। चीनी डालने से पहले मैंने यहाँ पर इसके अंदर 4 से 5 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं। उस इलायची को आपने इस तरीके से खोल के इसके अंदर डाल देना है। जैसे ही पानी को बॉयल आए और इलायची पकने लग जाए, तो आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। इससे इसका अच्छा सा शीरा तैयार हो जाएगा। चीनी डालने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। यहाँ पर देखें जी, चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है। जैसे ही चीनी मिक्स होगी तो ये शीरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखें जी, शीरा रेडी हो गया। तो अब इसे उतार के मैं साइड पे रख दूंगी। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर दूध में भिगी हुई सूजी डाल दूंगी और अच्छे तरीके से बर्तन साफ कर लूंगी और इसे तेज़ी से चम्मच चलाऊंगी ताकि कोई लम्स ना बने। यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसको अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है। और यहाँ पर देखें जी, सूजी ने घी छोड़ दिया है और अच्छे तरीके से ये भुनी जा रही है सूजी। खुशबू भी बहुत ही आला आ रही है। ये देखें जी, सूजी का दाना दाना आपको नज़र आ रहा होगा। सूजी ने काफ़ी हद तक घी छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखें जी, सूजी अच्छे तरीके से भुनी गई है। और अब इसके अंदर जो मैंने शीरा रेडी किया था वो डाल दूंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सूजी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तो मैंने इस पॉइंट में आकर ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब देखें जी, ये पकना शुरू हो गई है सूजी और शीरा। बस इसके अंदर आपने तेज़ी से चम्मच चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़र्दा कलर डालूंगी ताकि हलवाइयों जैसे हलवे का लुक आए और इसे मिक्स करूंगी। बस इसे आपने 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है और घी ऊपर आने तक भूनना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हलवा रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा नरम मुलायम सा ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाला हलवा रेडी हुआ है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा,
इस हलवे को अगर आप नान के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप इसे ज़रूर रेडी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।